केस नंबर 42 में जावेद डुप्लीकेट चाबी बनवा के लाता है और अपनी बीवी का लॉकर ओपन करता है। लेकिन वो हैरान हो जाता है कि लॉकर में कोई जेवरात नहीं होते। वो सोचता है कि ज़किया अपने से ज़्यादा फौजिया पर यकीन रखती थी, तो जेवरात यकीनन फौजिया के पास हैं। वो फौजिया से मिलने तेज़ी से जा रहा होता है कि रास्ते में मीशा से टकरा जाता है और मीशा पर बरसना शुरू कर देता है। मीशा उसे कहती है कि मैं तुम्हारी तमाम तर हरकतों से वाकिफ़ हूँ। तुम जुआ खेलते हो, तुम कितने पैसे किस घोड़े पे लगाते हो, सब मालूमात है मुझे। और तुम जो रंगरलियां मना रहे हो, ये तमाम तर मालूमात मुझे बहुत अच्छे से हैं। मीशा उसे कहती है कि अगर वो उसके साथ हाथ मिला ले तो वो फायदे में रहेगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जवार जमीनों से वापिस आता है तो उसका बाजू जख्मी होता है। तमाम लोग उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। मीशा देखती है और फिर वो भागकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। वो शबाब को एक्सक्यूज़ करती है और जवार के पास बैठ जाती है और उसकी मरहम पट्टी करना शुरू कर देती है। शबाब को बहुत गुस्सा आता है। वहाँ पर फौजिया और आमिर भी मौजूद होते हैं। वो भी एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं और जवान उनसे कहता है कि रात बहुत हो गई है, अब तुम लोग जाओ और सो जाओ। शबाब भी जवार और मीशा को देखती है और जवार से कहती है तुम भी सोने चलो कमरे में। जिस पर जवार उसे कहता है तुम जाओ, मैं आ जाता हूँ। वो मीशा को थैंक यू करता है और मीशा उसे कहती है कि तुम भी अब सोने जाओ और सुबह अपने मरहम को पट्टी करा लें। जवार अपने कमरे में जाता है और शबाब से कहता है कि मुझसे कोई बात ना करे, मैं सोना चाहता हूँ और तुम लाइट्स ऑफ कर दो। शबाब लाइट्स ऑफ करती है और बैठ के सोचना शुरू कर देती है कि मीशा, मैं तुम्हें जवार की ज़िंदगी से निकाल फेंकूंगी और जवार सिर्फ मेरा है। दूसरी तरफ जावेद वो गुस्से से आमिर और फौजिया के कमरे में आता है और उनसे अपनी बीवी के जेवरात की डिमांड करता है। जिस पर फौजिया पहले तो उसे काफ़ी बातें सुनाती है और कहती मेरी बहन को मरे हुए दिन कितने हुए हैं कि तुम जेवरात की डिमांड कर रहे हो। वो फौजिया से कहता है मुझे पैसों की ज़रूरत है, सो मुझे जेवरात दो ताकि मैं बेचकर अपने कारोबार में लगा सकूं। आमिर भी अपनी बीवी से कहता है कि यार उसकी बीवी के जेवरात हैं, उसको हैंड ओवर कर दो। फौजिया एक रेड सा थैला निकालती है और जावेद के हाथ में थमा देती है। जावेद वो थैला लेकर बाहर निकलता है बट उसमें जेवरात बहुत कम होते हैं। वो इनसे कहता है कि मेरी बीवी के पास जेवरात काफ़ी थे। फौजिया उसे कहती है जो है इसी में है और इसमें लॉकर की भी है, उसमें जाकर देख लेना। आमिर अपनी बीवी फौजिया से कहता है कि मुझे अच्छे से मालूम है कि जकिया बहुत जेवरात बनाती थी और बाकी के जेवरात कहाँ हैं। फौजिया रोती हुई शक्ल से उसकी तरफ देखती है और अपने आंसू साफ करते हुए खामोश होने का इशारा करती है। उसे कहती है कि दरवाज़ा बंद करो। आमिर जल्दी से दरवाज़ा बंद करता है और कुंडी लगा लेता है। फौजिया जाती है और बहुत सारे जेवरात के डब्बे लेकर आती है जो कि उसकी बहन जकिया के थे। आमिर की राल टपकने लग जाती है और दोनों बैठकर जेवरात देखते हैं। आमिर अपनी बीवी को कहता है कि तुम बहुत चालाक। फोसिया कहती है कि ये मेरी बहन के जेवरात हैं, इन पर मेरा हक है। लगे हाथों आमिर साहब भी एक हाथ चुरा लेते हैं और फिर जल्दी से जेवरात बंद करके रख देते हैं। फोजिया जेवरात छुपा देती है। जवार अपनी बीवी शबाब के साथ बैठा होता है कि वहां पर आमिर आ जाता है और आमिर जल्दी पर तेल लगाने का काम अच्छी तरह से करता है। वो देखता है शबाब बैठी है। वो मीशा की बात करता है कि उसने रात बहुत अच्छे से पट्टी की और उसके बाद जवार उसका मुंह देखने लग जाता है और वो वहां से चला जाता है। शबाब से जवार पूछता है कि तुमने डॉक्टर साहब को क्यों बुलाया था। शबाब उसका मुंह देखने लग जाती है। जवार दोबारा सवाल करता है कि तुमने डॉक्टर साहब को क्यों बुलाया था। वो जवार को डांट देती है और कहती है इत्मीनान रखो। इसी दौरान मीशा वहां पर आ जाती है जिसे देखकर शबाब और आग बबूला हो जाती है और उसे डांट देती है कि यहाँ से जाओ और हुनैन को देखो। जवार अपनी बीवी का मुंह देख रहा होता है और मीशा भी जवार का मुंह देख रही होती है।
وہ سوچتی ہے کہ یہ آدمی تو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا اور بیوی کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا ہے۔ زبار بھی چوری نظروں سے میشا کو دیکھ رہا ہوتا ہے بٹ اپنی بیوی کے سامنے کچھ کہہ نہیں پاتا۔ میشا نظریں جھکا لیتی ہے اور کچھ سوچتے ہوئے تھوڑی دیر میں واپس چلی جاتی ہے۔ زبار اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہیں اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جس پر اس کی بیوی شباب کہتی ہے نوکروں کو ان کی حیثیت کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ زبار دوبارہ اس کی سائڈ لینے لگتا ہے جس پر وہ چیختی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف میشا ساری پلاننگ سوچ رہی ہوتی ہے، اسی دوران ڈاکٹر کی کال اسے آ جاتی ہے۔ میشا اس سے اپنا سارا پلان ڈسکس کرتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے آگے کا پلان بتاتی ہے اور اسے یہ کہتی ہے کہ بہت جلد دوسرا مہرہ بھی گرنے والا ہے۔ آخر پہ جاوید کے دوست کی کال آتی ہے جاوید کو، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ تم نے جس گھوڑے پہ پیسے لگائے تھے وہ گھوڑا ہار گیا ہے اور اب شیخ پیسوں کے تقاضے کے لیے تمہارا پوچھ رہا ہے، جس پہ جاوید بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے پاس آیا کے ساتھ ہاتھ ملانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔